हेलो दोस्तों, मैं मृत्युंजय कुमार। मैं आप लोग के सामने वीडियो 2019 में सबसे पहला मैंने लाया था ए स्टेट को लेकर के, जब ए स्टेट पर केस हुआ था। और उसके बाद ए स्टेट जब फाइनल हो गया, ऑनलाइन एग्जाम कंप्लीट हो गया, मुझे ट्रोल भी किया गया, तो उसके बाद मैंने ये सब वीडियो बनाना छोड़ दिया। ठीक है, चूंकि मेरा रिजल्ट हुआ नहीं था तो उस फील्ड से मुझे कोई मतलब था नहीं, मैंने वीडियो बनाना कंप्लीटली बंद कर दिया। लेकिन आज जब फिर से ए स्टेट बिहार में एग्जाम हुआ ऑनलाइन और उसका रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे मित्र ऐसे हैं, है ना, जो कह रहे हैं कि सर आप हमें 9-10 पर थोड़ा फोकस करवाइए। आप जो जैसे स्टेट में आपने पढ़ाया था उस तरह से कुछ हम लोग को गाइड कीजिए। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली ऐसा है कि मेरा इस बार दोनों पेपर में रिजल्ट हो गया और बहुत अच्छे मार्क्स से मैंने पास कर लिया है। तो अब ये है ना कि चूंकि 9-10 में डेली पढ़ा रहा हूं, तो मैं आप लोग के सामने ऐसा नहीं गाइड नहीं करूंगा, आप लोग गाइड तो जरूर करूंगा, ठीक है ना। बीच बीच में मैं आकर गाइड करते रहूंगा, या हो सकता है मैं एक लाइव क्लास भी रखूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, कोई चार्ज नहीं रहेगा। अगर वैसा कोई जरूरत पड़ा तो थोड़ा बहुत चार्ज रखा जाएगा पीडीएफ उडीएफ बनाने के लिए, और ऐसे कुछ नहीं रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, ठीक है। चूंकि मेरा 11-12 भी कंप्लीट हो चुका है ना, और मेरा फिजिक्स ऑनर्स है, तो मैं भाई फिजिक्स के लिए प्रिपेयर होना चाहूंगा। 11-12 ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू 9-10, समझ रहे होंगे आप। लेकिन फिर भी मैं आप लोग के बीच गाइड करने के लिए जरूर आते रहूंगा। इसी बीच में कुछ मित्र ऐसे हैं जिन्होंने ये कमेंट किया कि सर आप ऐसा है कि थोड़ा हम लोग को 9-10 के लेकर के वीडियो बनाइए, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने बोला कि ठीक है, तो एक वीडियो मैं बनाता हूं आप लोग के लिए, और वही वीडियो मैं आज आप लोग के सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ओके, आप लोग वीडियो पूरा देखें। आइए शुरुआत करते हैं। मैं आपको पूरी तरह से इस वीडियो में बताऊंगा 9-10 मैथमेटिक्स को लेकर के। आपका पास होना 100% ये मेरी जिम्मेवारी है, आप पास होइएगा। लेकिन जो मैं बात बता रहा हूं उसको आप ध्यान में रखिएगा तब, ठीक है ना। अब क्या है उसको जरा गाइड की देखिए भाई, बीपीएससी जब पहली बार हुआ है ना, फर्स्ट बार टीआरई 9-10 का एग्जाम हुआ है ना, तो उसके बारे में जरा अवलोकन आप कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो टोटल स्टूडेंट जो आए, टोटल स्टूडेंट है ना, टोटल स्टूडेंट हुए इसमें अपीयर जो हुए वो 9287, ठीक है ना। इसमें कुल सीट जो था हमारे पास, टोटल सीट जो था वो हमारे पास सीटों की संख्या जो थी वो थी 5425, अप्रोक्सीमेट सब बता रहे हैं, एग्जैक्ट नहीं है। इसमें प्रेजेंट जो हुए वो 9000 बच्चों ने इसमें अपीयर हुआ, ठीक है ना। इतने भरे थे, इतने सीट थे और इतने अपीयर हुए। तो इन दोनों का अगर सही से अवलोकन किया जाए, ठीक है ना, तो आपको यह मिलेगा कि अप्रोक्सीमेट एक सीट पर है ना 1.5 कैंडिडेट है, 1.5 कैंडिडेट है इसमें, ठीक है ना, 1.5। अब 1.5 कैंडिडेट है तो कैसे है जरा आप देखिएगा। क्योंकि कुछ लोग तो 11-12 में भी शिफ्ट कर जाएंगे, 9-10 के जो है 11-12 भी स्टेट पास थे, तो उन लोग जो 9-10 11-12 दोनों हैं और क्वालिफाई अगर 11-12 में करते हैं तो श्योर है कि वो 11-12 में क्वालिफाई वो चुनेंगे, ठीक है ना। केमिस्ट्री वाले होंगे, फिजिक्स वाले होंगे, मैथ्स वाले होंगे, तीनों, तो तीनों कुछ उधर भी जाएंगे कुछ इधर रहेंगे। तो अप्रोक्सीमेट 1.5 कैंडिडेट मान लेते हैं कि एक सीट पर 1.5 कैंडिडेट हैं, ठीक है ना, यानी 2 सीट पर 3 लोग फाइट करने वाले हैं, ये है। इसी के लिए है ना हमारे जो बीपीएससी के सचिव हैं, ठीक है ना, अध्यक्ष जो महोदय जो हैं, वो उन्होंने क्या किया, इस बार का क्वेश्चन का जो लेवल रखा है ना, क्वेश्चन लेवल वो काफी आसान रखे, इजी रखे। बहुत इजी हम नहीं बोलेंगे, इजी तो बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा था, है ना, कैलकुलेटिव था। कैलकुलेटिव इसलिए था क्योंकि जो 9-10 के जो टीचर बनेंगे एक्चुअली उन्हें फेस करना पड़ता है इस टाइप के प्रॉब्लम को, ठीक है। जब आप जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर कोई पढ़ाते हैं तो शायद मेरी बातों को अच्छे तरीके से समझ पाते होंगे और समझ रहे होंगे कि 9-10 को पढ़ाना कैसा है। उसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। एक लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ना है 10th क्लास में, ऐसा नहीं कि 10th क्लास को पढ़ा देना इतना आसान है, ठीक है ना। तो जिस लेवल को पढ़ाना होता है उस लेवल का ही क्वेश्चन दिया गया था, हम भी मानते हैं।
लेकिन क्वेश्चन इतना टफ भी नहीं था कि लोग बना नहीं सकते हैं, इतना आसान भी नहीं था कि उसको हल्के में ले सकता है लोग, दोनों था, ये बात हम मानते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो भी है, ओवरऑल हम मानते हैं कि अगर इस लेवल में, अगर जो क्वेश्चन का लेवल जो दिया गया, इस लेवल को भी अगर कैंडिडेट पास करता है, इसको क्रॉस करता है, तो वो एक अच्छा टीचर बनेगा, और जो बिहार के एजुकेशन के दिशा और दशा को चेंज करने का पूरा प्रयास करेगा, क्योंकि उसके अंदर वो क्षमता रहेगा, 100% रहेगा। वो चाह लेगा तो कुछ भी कर सकता है, पूरी तरह से चेंजिंग ला सकता है। तो ये तो हो गया बीपीएससी टीआरई 1.0 की बात, है ना, जिसमें कितने सीट हुए, कितने कैंडिडेट थे और क्वेश्चन का लेवल कैसा था। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं कि अब बीपीएससी 2.0 का जब 9th मैथमेटिक्स का पेपर होगा तो उसका पेपर कैसा होना है। वीडियो में बने रहिए, आगे हम लेकर के आपको। आइए दोस्तों, अब मैं आपसे बात करता हूं कि बीपीएससी 2.0 9th का जब पेपर आएगा इस बार, तो किस लेवल का पेपर रहेगा और कैसा हो सकता है, मैं इस पर बात करता हूं। लेकिन उस पर बात करने से पहले मैं जरा सा फिर से आपको सीटों और नंबर ऑफ कैंडिडेट का अवलोकन करा दूं, ठीक है। तो यहां जो कुल स्टूडेंट पास हुए हैं, टोटल पास जो स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, टोटल पास स्टूडेंट जो हैं वो है हमारे पास 52,447। कितने हैं? 447। और सीटों की जो संख्या है, टोटल सीट जो है वो हमारा है 2206, है ना, 2206, ठीक है। तो इतने सीट हमारे क्या है, टोटल है, ठीक है। अब यहां पर अगर देखा जाए तो इसको डिवाइड करके अगर देखा जाए तो एक सीट पर जो फाइट होना है वो 24 लोग का है, यानी 24 कैंडिडेट इसमें फाइट करने वाले हैं। लेकिन मेरा ऐसा नहीं मानना है कि 24 लोग कैंडिडेट, इतने कैंडिडेट फाइट करेंगे। देखिए, मेरे सानिध्य में, मेरे नजर में ऐसे बहुत सारे हैं कैंडिडेट जो आपको ए स्टेट 19 भी दिए थे और ए स्टेट 2023 भी दिए हैं, ठीक है ना। तो जो 2019 में जो दिए थे तो पक्का है कि उनका सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन होगा तो वो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, तो वो निकल जाएंगे। अब देखिए, उसके बाद कुछ ऐसे भी कैंडिडेट होंगे, ठीक है ना, जो आपको इस बार जो स्टेट पास किए हैं वो 9th-10th में पास किए, 11th-12th, जैसे मैं खुद एग्जांपल हूं, ठीक है। तो हम, अगर मेरा 11th-12th में होगा तो मैं खुद ही शिफ्ट कर जाऊंगा उधर, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं कैंडिडेट जो पीछे भी थे और आगे भी हैं, तो उन लोग जो है इधर से उधर होंगे जरूर, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि अगर रियल में अगर देखा जाए, है ना, रियली में अगर देखा जाए तो एक सीट पर जो आपको फाइट होगा वो कम से कम 20 कैंडिडेट तो जरूर रहेगा, इसमें कोई शक और शंका के समाधान नहीं है। तो एक सीट पर कम से कम 20 कैंडिडेट तो पक्का रहना है, इसमें कोई शक नहीं, इतना तो आपको फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये है, तो ये हो गई आपकी फाइट, जहां आप फाइट करने वाले हैं अपने ही लोगों से, ठीक है। और इसी में कोई आगे बढ़ेगा और कोई जॉब हासिल करेगा, और जो वीडियो देख रहे हैं वो पक्का जॉब हासिल करेंगे, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, देखिएगा अच्छे से। अब देखिए, चूंकि पिछले बार 1.5 कैंडिडेट थे एक सीट पर, तो इसलिए क्वेश्चन का लेवल जो था वो मॉडरेट लेवल से भी लो था, वो, है ना, मॉडरेट से लो लेवल था। लेकिन आप इस बार अब देखिएगा, ठीक है ना, तो एक सीट पर 20 कैंडिडेट आ रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि इस बार क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो मॉडरेट टू हाई लेवल रहेगा, मॉडरेट टू हाई लेवल, ये श्योर है। इसमें कहीं आप हमसे लिखित ले लीजिएगा, इस बार मॉडरेट टू हाई लेवल रहेगा। जो पिछले बार इजी टू मॉडरेट लेवल रहा, इस बार मॉडरेट टू हाई लेवल रहना है, और कुछ नहीं, बस इतना ही, थोड़ा सा का अंतर रहेगा। क्योंकि बीपीएससी को छाटना भी तो है ना, सिलेक्शन करना है, तो सिलेक्शन कब होता है, जब कुछ छटनी होता है ना। तो एक बच्चे को लेना है 20 पर, तो छटनी तो होना ही है, इसके लिए लेवल को टफ करेगा ही। जैसे इस बार बीपीएससी पीआरटी में रखा, 1 to 5 में रखा, टफ किया क्वेश्चन, तो इस बार इसमें रहेगा, 9th-10th में रहेगा, ठीक है। तो आपको इसमें अब करना क्या है, कैसे सर हम पढ़ें कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो एक बात तो मैं पहले बता दूं कि आपको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है, सब कुछ त्याग देना है। आपको मैं बता रहा हूं दोस्तों कि जिस दिन मेरा स्टेट पेपर 1 और पेपर 2 का रिजल्ट आया, उसी दिन मैंने अपने सोशल मीडिया से, अपने मोबाइल में जितने सोशल मीडिया थे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, है ना, उसके बाद लिंक्डइन
और भी जो है थे हमारे पास स्नैप शॉट, ये सब कौन कौन सा होता है, 3 4 5 रखे हुए थे, है ना, अपना प्रचार करने के लिए कोचिंग का। तो उन सभी को मैंने हटा दिया, सिर्फ एक को मैंने रखा और वो है मेरा व्हाट्सएप है और टेलीग्राम है, बस। ये दोनों एजुकेशनल से रिलेटेड है, इसलिए मैंने इन दोनों को रखा। इसके अलावा सारे सोशल मीडिया को मैंने हटा दिया। आपको भी यही दृढ़ संकल्प लेना होगा कि हाँ, किसी भी तरीके से इस बार हमको रिजल्ट लेना है, और उसके लिए जितने भी डिस्टर्बिंग एलिमेंट है सबको साइड कर दीजिए, कोई भी रहे उसको साइड कर दीजिए, ठीक है ना। तो ये बात है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको आखिर इसमें करना क्या है, ठीक है। देखिए, आपको करना क्या है वो आप जरा समझिएगा ध्यान से। आपको जो स्टडी करना है वो एक्चुअली 2 लेवल पर करना है, ठीक है ना। स्टडी कितने लेवल पर करना है? 2 लेवल पर करना है। मैं आपको दोनों लेवल के बारे में खुल के और अच्छे से मैं बात करता हूं, ठीक है। 2 लेवल पर करना है, ठीक है। एक लेवल आपका जो होगा वो 9th एंड 10th लेवल पर होगा, ठीक है ना, 9th और 10th लेवल पर। एक जो आपको करना होगा इस बार वो 11th एंड 12th लेवल पर। मैं बारी बारी से दोनों को अच्छे से समझा दूं। इसमें पहला काम आप क्या करिएगा वो जरा ध्यान से देखिएगा। पहला काम ये कीजिए कि आप चूंकि बिहार बोर्ड से हैं तो आप केसी सिन्हा का बुक उठाइए। बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है ये, बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड बुक है। इस बार अगर मैं बात करूं तो केसी सिन्हा से कॉपी पेस्ट कर दिया गया था क्वेश्चन को, केसी सिन्हा डायरेक्ट किया गया था, ठीक है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन था केसी सिन्हा से। तो केसी सिन्हा का बुक उठाइए आप, प्लस इसको जब सॉल्व कर लीजिए तो आप एनसीईआरटी का भी बुक एक बार बना लीजिए, जरूरी है, ठीक है ना। केसी सिन्हा प्लस एनसीईआरटी। इसके बाद मैं आपको अपने ग्रुप में, है ना, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में मैंने चैप्टर वाइज, ध्यान रखिएगा, चैप्टर वाइज पीडीएफ मैंने आपको दिया है, चैप्टर वाइज पीडीएफ दिया है, ठीक है ना। इसको आप जरूर एक बार बना लें। इसके साथ आपको मैं बता दूं कि मेरे सारे लाइव क्लास हैं, मेरे सारे के सारे लाइव क्लास अभी भी पड़े हुए हैं। आप इसको देखिएगा, आपको गारंटी ठोक के देते हैं आपको कि 60% से 70% क्वेश्चन आप डील करके आइएगा, तो ठोक के हम लिख के दे देंगे आपको। ये क्वेश्चन, ये आज भी लाइव क्लास उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले था, ठीक है, क्योंकि पढ़ना तो वही है, ठीक है। तो ये लाइव क्लास आपको बहुत सपोर्ट करेगा इसमें, केसी सिन्हा प्लस एनसीईआरटी। और उसको ग्रुप में जो चैप्टर वाइज पीडीएफ मैंने भेजा है उसको एक बार आप बना लीजिएगा, जरूरी बनाइएगा, ठीक। आइए दूसरा काम क्या करना है, इसको आपको 1 से 1.5 महीने के अंदर कंप्लीट कर जाना है, ठीक है ना। 9 10 दोनों का होना चाहिए, बुक जो है 9 10 दोनों का बना हुआ होना चाहिए। दूसरी बात, इसको कंप्लीट करने के बाद ये आपका जो हो गया, ये बेसिक हो गया, ये क्या हो गया, बेसिक आपका क्लियर हो गया। इसके बाद आप क्या कीजिएगा, थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड को बढ़ाइएगा, है ना। लेवल को आपको थोड़ा सा क्या करना है, अप करना है, लेवल को क्या करना है, अप। और लेवल अप करने का काम कौन करेगा, देखिए, अगर आपके पास पॉलिटेक्निक है ना, पॉलिटेक्निक या फिर अगर एयरफोर्स या फिर अगर नेवी, ये सब का अगर बुक मिलता है, ठीक है ना, ध्यान रहे, तो ये सबसे आप एक बार क्या कीजिए, क्वेश्चन बना लीजिए। क्योंकि इसमें मैथ्स के जो क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें मैथ्स के क्वेश्चन वो टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, और आजकल टेक्निकल क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है, ठीक है, आजकल टेक्निकल क्वेश्चन बहुत पूछ रहा है। तो आप प्रयास कीजिए कि इसको कंप्लीट करने के बाद आप लेवल को थोड़ा बढ़ाने के लिए आप पॉलिटेक्निक का क्या कीजिए, क्वेश्चन, या एयरफोर्स का अगर क्वेश्चन है तो उसको आप बना लीजिए। 2 बातें। तीसरी बात, इसके बाद आप प्लेटफॉर्म, बहुत काम किया था इस बार प्लेटफॉर्म का बुक, या फिर किरण पब्लिकेशन, ये का बुक आप एक बार जरूर बना लें, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस के लिए, जिसमें 100% आपको काम हो जाएगा और आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, और यहां से आप आराम से 70 to 80% आप मार्क्स उठा लीजिएगा, इतने क्वेश्चन, ठीक है ना। तो फिर से एक बार सुन लेना है, केसी सिन्हा प्लस एनसीईआरटी और प्लस ग्रुप में हमने चैप्टर वाइज पीडीएफ भेजा है, उसको बना लेना है। दूसरा, लाइव क्लास, ठीक है ना। अगर आपको ये नहीं बनता है तो लाइव क्लास देखिए, आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। इसके बाद लेवल को थोड़ा बढ़ाना है, और लेवल कैसे बढ़ेगा, पॉलिटेक्निक या फिर एयरफोर्स या फिर नेवी का अगर गाइड है आपके पास तो उससे क्वेश्चन बनाइए। इसमें मैथ्स के टेक्निकल सवाल होते हैं जो आपको बहुत काम करेगा। फिर उसके बाद आप सेट बनाइए से, और सेट जो बनाना है वो बनाना है किससे, प्लेटफॉर्म या फिर किरण से, क्योंकि इसका लेवल एकदम लेवल होता है, ठीक है ना, बहुत जबरदस्त लेवल होता है। क्योंकि इस बार हमारे पास एक सीट पर 20 कैंडिडेट फाइट करने वाले हैं, तो एक सीट पर जब 20 कैंडिडेट फाइट करेगा तो पक्का है कि क्वेश्चन का लेवल पक्का है बढ़ाएगा,
क्वेश्चन का लेवल बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। तो क्वेश्चन का लेवल जब बढ़ना है तो आप इसके लिए पहले से आप प्रिपेयर रहिए। इसमें कुछ चैप्टर का मैं नाम लिखता हूं, ज्यादा नहीं, कुछ चैप्टर का नाम। जैसे आप इसमें ट्रिगो और प्लस इसका इनवर्स थोड़ा सा आपको देख लेना है। मतलब छिछला टाइप का क्वेश्चन जो होता है ना, जो ऊपर वाला क्वेश्चन होता है, बेसिक्स, ठीक है ना। साइन 1800 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, है ना। कॉस 2320 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन को खाली देखना है आपको, बहुत ज्यादा नहीं देखना है। साइन ए प्लस बी का वैल्यू पर कुछ क्वेश्चन देख लेना है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको। दूसरा, आपको यहां से डिफरेंशिएशन और प्लस इंटीग्रेशन का बेसिक क्वेश्चन देखना है। ध्यान रहे, ये सब का बेसिक क्वेश्चन देखना है, ये सब का बेसिक, बहुत ज्यादा हाई लेवल नहीं जाना है, बेसिक क्वेश्चन। इसका भी मैं पीडीएफ ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। तीसरा, आपको क्या देख लेना है, यहां पर से थोड़ा सेट थ्योरी देख लेना है, सबका बेसिक, ध्यान रहे, सेट थ्योरी। इसका 4 नंबर में, ठीक है, आप इसमें देख लीजिएगा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, मैट्रिक्स प्लस डिटर्मिनेंट, ये सबका भी बेसिक, सबका बेसिक, ध्यान रहे, बहुत हाई लेवल नहीं जाना है, बेसिक जाना है, ठीक है। इसके बाद और मैंने लिखा है कि वेक्टर थोड़ा देख लेना है। क्या देख लेना है, वेक्टर का भी बेसिक। इसका पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और प्लस बाइनोमियल थ्योरम, बीटी बाइनोमियल थ्योरम, इसका भी बेसिक देख लेना है, ठीक है। सेट थ्योरी हो गया। हाँ, एक और मेन इंपॉर्टेंट, लॉग, लॉग, लॉग देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये सब इतने अगर आप करके आते हैं तो आपको मैं बता रहा हूं कि आपको 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा, इसमें से आप 70 प्लस रहेंगे, 100% 70 प्लस रहेंगे, आपको कोई काट नहीं सकता है। और आपका सिलेक्शन पक्का है, सिलेक्शन पक्का, कहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप मेरे लाइव क्लास को आपको इसमें सपोर्ट करेगा, ठीक है। ये सब का मैं पीडीएफ भेज दूंगा, लाइव भी मैं ले लूंगा कुछ कुछ क्लास का, ठीक है ना, ताकि आपको जहां तक हो सपोर्ट मिले, ठीक है। क्योंकि इस बार मेरा भी 11th 12th में हो गया है, तो मैं उसके लिए थोड़ा लगूंगा, है ना, लगना बहुत जरूरी है हमको। और आपको अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आता है, परेशानी आती है, तो आप हमें वीडियो पर कमेंट कर दीजिएगा। अभी जैसे हमारे वीडियो पर बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, तो वैसे ही कमेंट कर दीजिएगा, तो ये आपको हम इसमें कहीं ना कहीं गाइड करना शुरू कर देंगे। जहां जहां हमको लगेगा मौका कि हमको गाइड करना है, वहां गाइड करेंगे आपको, ठीक है। तो इतने काम अगर आप करते हैं तो आपका 100% है, आपको निकलना तय है, कोई काट नहीं सकता है, श्योर एंड शॉर्ट, ठीक है। बाकी आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप थोड़ा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि अगला को पहुंच जाए। और मैं इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो और लाते रहूंगा बीच बीच में, ताकि आपको इसमें गाइड मिलते रहे, ठीक है। तो इस बार झंडा गाड़ देना है बीपीएससी 2.0 में, है ना। और मेरा भी प्रयास रहेगा कि हम भी गाड़ दें, ठीक है। 9th 10th 11th 12th कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए, हम वहां चले जाएं, ठीक है। आप लोग का दुआ, आप लोग का आशीर्वाद सदैव मेरे साथ है और रहेगा, ठीक है ना। और मेरा भी आप लोग का सहयोग हमेशा रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।